करते हैं बिना किसी देरी के। हेडिंग डाल लीजिए जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। अब जो बच्चे लेट जुड़ते हैं ना, उनको अब समझ में नहीं आता। यही तो मेरी समस्या है कि आप क्वेश्चन करते वक्त तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी जब मैं समझाऊंगा, जब पहली स्टेज होती है, वो कहेगा बेसिक कब पढ़ाओगे सर? जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड। ठीक है, चलिए सर। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड, इसको हम कहते हैं JSM। सर क्या मतलब है इसका? मतलब ये है भाई, मैंने कहा कि कोई A है और कोई B है, इसको 30% मिलता है, इसको 50% मिलता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब B ओवरऑल निकाल रहे हो या फिर एवरेज निकाल रहे हो, ओवरऑल या फिर एवरेज, तो आपका ये JSM यूज होता है। सर एवरेज कहां से आ गया? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये ऐसे मेथड है जो परसेंटेज में काम आता है और है एवरेज का, और यूज हर जगह होगा। इतना कमाल का मेथड है। आइए, है ना। तो अभी हम ये बात कहना चाह रहे थे कि अगर मैं ओवरऑल एवरेज निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? इस JSM का क्या रोल है? JSM का ये रोल है भाई साहब कि अगर A और B आपके क्या हैं, दो क्लास हैं, और पहले मैंने बोल दिया इन क्लास में विद्यार्थियों की संख्या समान है। हमेशा याद रखना कि जरूर आपको नंबर पे जरूर खेलेगा। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड क्या चाहेगा कि आपके पास दो नंबर जरूर हो जिन अनुपातों में बांटा जाए। जैसे कि किसी गांव में पुरुष हो गए 5000, महिला हो गई 3000, तो 5:3, उसमें से 30% और उसमें से 50%। वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहला स्टेप हम करते हैं कि ये प्रोसेस क्या है सर। आइए भाई, तो मैं आपसे कहता हूं कि सर ये कैसे करेंगे। आप सुनो, जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड होता है कि इस 30 तो यहां पर है ही, तो आप 30 को मान लो। मान लिया इन दोनों का एवरेज 30 है, ये माना है आपने। सर ये क्यों माना? जूनियर है ना, इन दोनों में जूनियर कौन? ये। तो अब मानने के बाद यहां से तो जो अंतर आएगा 30 और 30 का, वो क्या आएगा? 0 आएगा। कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन है क्या? बोले गुरुजी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब इसको इससे कंपैरिजन कराओ, तो अंतर कितना आ रहा है? बोले सर प्लस का 20 आ रहा है, यानी कि ये तो 20 ज्यादा है। कोई दिक्कत? ये 20 कहां से आया? 30 और 50 का अंतर, ये 20 ज्यादा है, 30 से 20 ज्यादा है। और कितनी यूनिट में? 1 यूनिट में। तो यहां आप लिख दो कि जो ज्यादा या कम कुछ भी आए वो 1 यूनिट में भाई। ठीक है, JSM कहता है केक कटेगी सब में बटेगी। तो सब कौन है? 1 और 1 2। भाई ये भी तो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा उसका रोल, हमने खत्म कर दिया उसका रोल, लेकिन है तो रोल ना भाई। 0% या कुछ भी हो, तो यहां 1 और 1 2, यानी कि कुल मिलाकर कितना आ गया? 30 प्लस का 10 बराबर 40%। यानी कि आपका ओवरऑल क्या निकल कर आ गया कि भाई कक्षा में एवरेज के तौर पर 40% विद्यार्थी है। पूरे स्कूल की मैं बात कर लूं अगर 2 कक्षाएं हैं तो। मेरी बात आपको समझ में आई? बोले सर गुरुजी थोड़ी बहुत आई, अब आगे की बात हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे की चर्चा मेरी ये है कि किसी गांव है जहां पर गांव A, गांव B और गांव C में जनसंख्या का जो अनुपात है वो 1:3:6 है। क्या है भाई? 1:3:6 है। मैं कहता हूं इस गांव में लिटरेसी रेट, LR का मतलब मैंने क्या बोल दिया? साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है? मैंने बोला यहां पर 70% लोग साक्षर हैं, यहां पर 50% लोग साक्षर हैं, यहां पर 60% लोग साक्षर हैं। तो मुझे बताओ कि तीनों गांवों की, तीनों विलेज की लिटरेसी रेट क्या होगी? ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या होगी? साक्षरता दर क्या होगी? तो अभी मैंने क्या दिया? ये दे दिया रेशो आपको, जिसमें आपको ये सब बांटना है। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड लगाकर करना है, यही हम सीख भी रहे हैं। वेटेड एवरेज भी लगेगा, लेकिन जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड लगाना है अभी आपको। तो हम ये कहेंगे सर आप जूनियर ले लो सबसे। तो जूनियर ले लिया मैंने, 50 ले लिया। अब 50 को लेने के बाद यहां से यहां कंपैरिजन कराओगे तो प्लस का 20 आ रहा है। कितनी यूनिट में आ रहा है? 1 यूनिट में।
यहां से 0 आ रहा है, यहां से आ रहा है प्लस का 10, कितनी यूनिट में? 6 यूनिट में। तो कितना आ रहा है? 60 और 20 80 80। और केक कटेगी तो, अरे केक कटेगी तो सब में बटेगी 10। तो आप ये कह सकते हो पूरे गांव की लिटरेसी रेट 58% आ गई। ओवरऑल एवरेज निकालते हैं ना 58%। आई बात समझ में कि भाई यहां से इस 50 को कंपैरिजन कराया, 20 आया, और कितनी यूनिट में? 1 यूनिट में। यहां से तो कुछ अंतर आएगा ही नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। यहां से कितना आया? 10 आया, कितनी यूनिट में? 6 यूनिट में। तो 10 इंटू 6, तो दोनों को जोड़ा 60 और 20 80। केक कटेगी तो टोटल रेशो में बढ़ती है हमेशा 58। मजा आ रहा है भाई? चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ कि क्लियर हो गई या नहीं हो गई, जल्दी से लाइक करके, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, अब मैं आगे का आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपसे देखता हूं कि चीजें आपसे बनती है नहीं बनती हैं। एक एग्जांपल और लीजिए जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड का। किसी गांव में मेल फीमेल और मेल फीमेल और क्या रखते हैं? दो ही रखते हैं, ठीक है। मेल फीमेल, मेल आपके कितने हैं? 6400 हैं, 6400 मेल हैं, और आपकी कह सकते हैं कि 12800 फीमेल है, ठीक है। 6400 मेल हैं, 12800 फीमेल है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैरिड है, मैरिड, तो हमने ये कह दिया कि ये तो 65% आदमी 65% मैरिड हैं, और जो फीमेल हैं वो मान लीजिए 30% मैरिड हैं। तो मुझे बताइए इस गांव शहर में परसेंटेज अनमैरिड कितने हैं? बताओ। हाँ, फिर से क्या 10 बार समझाएंगे आप? बस करो। आया आंसर? आया कुछ? भाई आया तो सही है। मैंने टाइम क्यों दिया? क्योंकि भाई मैरिड है, अनमैरिड निकालने तो पहले मैरिड निकाल लेते हैं। बोले यार सर देखो 30% माना, मान लिया। ये कितना ज्यादा है? 35। लेकिन यार यहां क्या चक्कर है? मैंने कहा हमेशा अनुपात निकाल के चला करो यार, तभी आसानी हो पाएगी, वरना इतना डेटा थोड़ी गुणा करोगे आप। अनुपात हमेशा निकालना है। तो हमने ये कहा कि सर जैसे कि आपने कहा कि न्यूनतम मानना है, तो मैंने मान लिया इससे 35 आया, और वो भी कितने में? 1 यूनिट में, ठीक है। और यहां से कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो केक कटेगी तो सब में बटेगी। तो यहां निकल कर आ रहा है 30 प्लस 35/3। 35/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 30 प्लस 11 तिया 33, 33 2/3, यानी कि ये हो गया गुरुजी 41 सही 2/3 परसेंटेज। लेकिन ये जो है ये आपके मैरिड हैं, 41 सही 2/3% आपके मैरिड हैं। तो आपके अनमैरिड कितने हो जाएंगे? 58.33%। भाई मजा आ गया क्या? 100 में से घटा दो, अरे 100 में से घटा दो भाई। क्लियर है भाई साहब? हिसाब किताब मजा आ रहा है? जेएसएम जिंदाबाद। आ जाइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको करके बताइए कि क्या जवाब किताब होगा इसका। मैंने आपको बोल दिया कि ए, बी और सी एक क्लास के क्या है, सेक्शन है। एक क्लास के सेक्शन है ए बी सी। इनमें जो बच्चे हैं, बच्चों का अनुपात दे रखा है 1:3:4। ये इनमें बच्चों की संख्या का अनुपात दे रखा है। और यहां पर मैं बोल देता हूं कि इस क्लास के परसेंटेज मार्क्स, इसके 64% मार्क्स हैं, इस क्लास के एवरेज 70% मार्क्स हैं, और इस क्लास के 80% मार्क्स हैं। तो मुझे बताइए ओवरऑल स्कूल का क्या परसेंटेज रहा, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स बताइए, बता दो भाई। चलो भाई साहब, क्या कहानी है, आ जाओ, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो सर कैसे निकालें, मैंने कहा जेएसएम लगा दो, जो मिनिमम है वो 64 है, मान लिया सर, मान लिया, मान लिया सर, मान लिया। अब यहां से मैं देखूंगा तो कितना आ रहा है, 6 या 18 आ रहा है, 18 समझ में आ रहा है ना डायरेक्टली। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, आपको भी दिमाग चलना चाहिए कि हाँ यार सर देखो ना, आप 6 देख रहे हो, 6 × 18, ये कितना हो गया, 16×4 = 64। केक कटेगी सब में बटेगी, 7 और 1 8, तो 64% प्लस 18 और क्या कहते हैं, ये हो गया 72 और 10 82, 82/8। सही है यार, बुरा तो नहीं आ रहा है। यानी कि ये 72 हो, सॉरी 74 हो गया भाई साहब, 74 और 8, 74 सही तो है, 82/8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 64%, 74 सही, 1.25, 74.25 आ रहा है भाई, 74.25। कहते हैं ना कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट इतना रहा है, ऐसे निकालते हैं वो, अलग अलग कक्षाओं का जेएसएम लगा देते हैं, कुछ लगा देते होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है अब तक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अब किसी को कोई टेंशन नहीं है ना। अब आगे चलें, अगला स्टेप जेएसएम की अगली टेक्नोलॉजी देखते हैं, आ जाइए, हैं मजा आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं यार, जिससे कि थोड़ा सा और भी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। मैं दे देता हूं कि यार ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 5000 है इसमें जनसंख्या, यहां पर आपने जनसंख्या मान ली 15,000, और यहां पर मान ली आपने 25,000। ठीक है, अब यहां पर मैं बोल देता हूं कि परसेंटेज लिटरेसी रेट यहां है 75.5%, यहां पर है 64.5%, और यहां पर है 55% या 55.5%। तो मुझे बताइए आपका ओवरऑल लिटरेसी रेट क्या होगा, तीनों गांवों में बोलते हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज एलआर क्या होने वाला है, बताइए।
चलिए भैया, आपको लगा होगा सर ये तो बहुत कठिन है, आपको ये लगा होगा कि सर ये तो बहुत कठिन है, ये तो होगा ही नहीं। मैंने कहा यार तुम्हारे पास ऐसी ताकत है कि तुम इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे 2 मिनट के अंदर अंदर। पहले तो आपको रेशो निकालना है, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, कोई दिक्कत? रेशो निकाल दिया ऊपर। अब उसी का ही काम यूज करना है। देखना, अब मैंने कहा मिनिमम क्या है 55.5, उससे कितना ज्यादा 20 एकम 20, प्लस ये कितना हो गया अपने पास 20 एकम 20, तो ये कितना हो रहा है 9, तो 9 तिया 27। केक कटेगी तो भाई यहां से तो कुछ आएगा नहीं, ये 9 आ रहा है तो केक यहां से तो कुछ आएगा नहीं, तो केक कटेगी सब में बटेगी, यानी कि 9 का भाग कर दिया। तो कहानी देखना, 9 से तो ये तो 3 ले जाएगा, यानी कि 58.5 तक तो कोई टेंशन नहीं है। और 20/9 को अभी मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो भैया देखो 9 दूनी 18, 2/9 यानी कि 60.5, 2/9, और 2/9 को क्या बोलते हैं अपन, ये हो जाएगा अपने पास 22.22 है ना। तो 60.50 प्लस 0.22 यानी कि हो गया 60.72। वैसे करके देखना, वैसे आ जाएगा क्या आंसर। अब यहां कोई दिक्कत ही नहीं लगी अपन को, क्योंकि यहां में हमारे पास जो मेजर डेटा होता है ना वो तो हमने सेव बचा लिया। वैसे अगर गुणा करोगे ना तो गुणा करोगे पहले, फिर आप भाग दोगे, तो हो लिया काम इतने में तो पेपर में। समझ में आ गई बात? हाँ चलिए, तो इतनी आसानी से आप किसी भी टिपिकल डेटा को भी सॉल्व कर सकते, कोई भी टिपिकल से टिपिकल डेटा हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बोला कि ये ए है और ये बी है, इसका अनुपात 3:1 है, और मैंने बोला कि ये 40% है, और ओवरऑल निकल कर आ रहा है कितना, ओवरऑल आ रहा है अपने पास 50%। तो मुझे बताइए कि ये बी क्या होगा। बताओ। जो विद्यार्थी टाइम पर नहीं आते हैं, मैंने शुरुआत की जब वीडियो देखोगे ना आप, तो अभी जब करीबन शायद 2000 बच्चे देख रहे थे, तब मैंने बोला था कि देखो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, अब नहीं आएंगे और बाद में आके बोलेंगे नहीं आया, हमें तो जेएसएम समझ ही नहीं आया। मतलब आदमी करे तो क्या करे यार, 11 बजे क्लास का टाइम है, तुम आते हो आराम से 11:20 पर, जैसे कोई मतलब कोई फोटोशूट चल रहा हो तुम्हारा। भाई टाइम पर आया करो, पढ़ने आते हो, लेक्चर होता है यार, ये पूरा लेक्चर होता है, प्री प्लान्ड होता है, आगे भी तो देखना है ना भाई, आगे भी तो चीजें पढ़ानी है ना, इसलिए चीजें आगे भी बढ़नी चाहिए। अब आइए, तो सर इसको कैसे निकालेंगे, इसका देखो शानदार तरीका है, पहले मैं समझा देता हूं फिर आप देखना कि कितना अच्छा है। अब मैंने ओवरऑल दे दिया, इस बार आपको ओवरऑल दे दिया नहीं दे दिया 3 और 1 का ये ओवरऑल दे दिया। तो अब आपको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना कि जो ये लेवल होता है ना डियर, ये लेवल आपका फिक्स होता है, तराजू है ये, तो लेवल फिक्स है, ये फिक्स किस पर है ये बताओ, ये फिक्स किस पर है, यानी कि यहां से आगे सोचोगे यहां से कम सोचोगे, तो ये है किस पर फिक्स, तो सर ये ओवरऑल पर फिक्स रहता है कांटा हमारा, ये कांटा हमारा ओवरऑल पर फिक्स रहता है। पहले बात समझ में आ गई क्या, कि जो ये कांटा है जो बीच में, अभी आपको मैंने, अभी तक तो मैं इतना सिखा रहा था कि 2 दे रखे हैं ओवरऑल निकालना है, 3 दे रखे हैं ओवरऑल निकालना है, 4 दे रखे हैं ओवरऑल निकालना है। अब मैंने ओवरऑल दे रखा है, बीच वाला कोई भी पूछ लेता। आइए, एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन लैंग्वेज से बताओ। लैंग्वेज से तो अभी क्वेश्चन कराएंगे ना भाई, तुम मेहमान हो ना, तुम तो हमारे यार, तुम्हें थोड़ी पता है कि हम क्वेश्चन भी कराते हैं ये लैंग्वेज वाले, तुम तो मेहमान हो, ऐसी बातें कर रहे हो यार, ये तो नोट्स की तरह समझाया जा रहा है। कैसी मतलब, आदमी को चॉइस देखो। चलो, तो यहां पर मैंने ये फिक्स कर दिया सर, यहां ये कांटा आपका फिक्स रहेगा, इसके ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा वो अभी डिसाइड करते हैं। तो 50 से ये कितना ज्यादा है सर, ये तो कम है, -10 कितनी यूनिट में, 3 यूनिट में। तो गुरुजी यहां तो मामला -30% चल रहा है, कैसे बैलेंस करूं, क्योंकि हर चीज बैलेंस मांगती है, हर चीज बैलेंस मांगेगी आपसे।
तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर मैं बात कहना चाहूं आपसे कि 50 है यहां पर फिक्स है और ये माइनस का 30 चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस का 30 करके एक यूनिट में बांटना पड़ेगा। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 80%। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई परेशानी है? क्या आया, समझ में आई बात? ये नहीं आई सर, आ जाओ फिर, नहीं आई तो कोई बात नहीं है। अगला देखिए, मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये हो गया 3:2। इसका मैंने बोल दिया 65%, इसका मुझे निकालना है, और ओवरऑल दे दिया मैंने 55। तो आप मुझे बताओ कि ये बी कितना होगा, बीच वाला। आराम से सोच समझ कर, कांटा बैठा लेना 55 पे, उससे ही कम ज्यादा करना है। अगर प्लस यहां माइनस में था तो यहां प्लस किया, यहां अगर प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, ध्यान रखना। और केक कटेगी 2 में बटेगी केवल, क्योंकि इंडिविजुअल क्वांटिटी को आप बैलेंस कर रहे हो। 7th फेज वालों का मार्गदर्शन रोज कर रहे हैं मनीष, रात को 8 बजे डेली मार्गदर्शन होता है, पिछले 6 महीने से हो रहा है, लेकिन तुम लेने ही नहीं आते हो मार्गदर्शन। क्या करें बताओ? डेली टेस्ट कर लेता हूं, डेली पढ़ाता हूं। अब पढ़ा ही सकता है टीचर, तो मार्गदर्शन में क्या करेंगे बताओ? वहां आपको पता लगेगा कि टेस्ट कैसे देना है, पेपर जैसा पेपर आया ना वैसे ही करवा रहा हूं। अभी आप आइए मुद्दे की बात पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो भाई ये कितना आ रहा है, प्लस का 10, यहां मामला 30, लेकिन यहां प्लस का 30 आ गया इस बार, तो कांटा माइनस का 30 होगा, बटेगा 2 में बटेगा, यानी कि माइनस का 15 होगा। किससे? इस कांटे से, क्योंकि ये फिक्स रहता है। तो 55 से माइनस का 15 करोगे तो लो आ गया 40। कोई टेंशन? यानी कि आप मिडिल वाला भी 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल सकते हो। यहां पर माइनस का 30 बन रहा था तो प्लस का 30 कर दिया, यहां पर प्लस का 30 बन रहा था तो यहां माइनस का कर दिया। क्यों? बैलेंस, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव करना है। क्लियर है भाई? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे आगे। मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है अनुपात में। मैंने बोल दिया भाई, यहां पर मैंने बोल दिया भाई 55% है, यहां पर मैंने बोल दिया 45% है, और ओवरऑल आ रहा है 60%। तो बताइए ये क्या होगा? चलिए भाई, आया मजा? मैंने कहा कि देखो ये बैलेंस किया मैंने, माइनस का 5 आया, आया तो आया, क्या कर सकता हूं, इंटू 1 करूंगा क्योंकि 1 यूनिट में है। यहां मुझे कुछ नहीं करना, ये तो कांटा फिक्स है, 60% पर फिक्स है। अभी हिसाब किताब यहां से निकल कर आएगा ना, तब उसका हिसाब किताब करेंगे अपन। ठीक है माय डियर? तो ये कितना हो गया भाई, माइनस का 15 या 45। तो गुरुजी मामला देखो आप, 50 का माइनस में आ रहा है, ओवरऑल -50 चल रहा है। मैंने कहा +50 होगा फिर, बस +50। नहीं नहीं नहीं, बटेगा भी ना, 2 यूनिट में बढ़ जाएगा, 85% आएगा, देख लेना। मजा आ रहा है क्या? 85% नगद इनाम के साथ खत्म। मतलब मैंने कहा ना कि बैलेंस देना है आपको। यहां माइनस का 50 चल रहा था, आपने यहां क्या कर दिया, प्लस का 50 कर दिया, 2 यूनिट में बांट दो, काम खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे इसी बिहाफ पर, अगला प्रश्न इसी बिहाफ पर करने वाले हैं आप लोग। देखिए, ए बी सी, मैं बोल देता हूं कि
ए का आ रहा है 60%, बी का आ रहा है 30% और सी का आ रहा है क्या कहते हैं 10%। ये क्या है, ये आपकी क्या है क्लास में पूरे स्कूल के परसेंटेज मेंबर्स हैं इतने इतने क्लास में, ठीक है। और इनके जो परसेंटेज मार्क्स हैं, इनके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो आ रहे हैं इसका आ रहा है 67.5, ठीक है। और इस क्लास में इसके पता नहीं मेरे को, इसके आ रहे हैं 45% और ओवरऑल दे रखा है 67.5, सॉरी 63.5। सॉल्व करके बताओ कि बी के कितने होंगे। हाँ ऋषभ जाटव कह रहा है सर आज सर पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा है, आप लेट आए हो भाई रजनेश, क्या कुछ नहीं कर सकते आपका, आप जिंदगी में समय की कीमत ही नहीं समझ पाए, क्या करें। चलिए भैया, यहां मैंने देखा कि ओवरऑल मामला है सर, यहां से आपने कंपैरिजन कराया तो माइनस का 4 आया, या सॉरी प्लस का 4, प्लस का 4 है, लेकिन यहां से रेशो निकालना पड़ेगा अपन को 6, 3 और 1, तो 6 चौके 24 आ गया, आ गया। और यहां पर हमें पता नहीं है, यहां पर मैंने हिसाब किताब देखा तो ये कितना कम आ रहा है, देखो कितना कम आ रहा है, बोले यार 45 और 8 53 और 10 63 18.5, ये हो जाएगा माइनस का 18.5 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का 18.5 इसमें से घटाइए, 18 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, 5.5, 5.5 माइनस में प्लस में, लेकिन सॉरी यहां प्लस में तो यहां माइनस में, क्योंकि यहां प्लस में आ रहा है ना 5.5, इसलिए कोई टेंशन तो नहीं है, आराम से देख सकते हैं। बटेगा किसमें 3 में बांट लेंगे, और घटेगा किसमें से 63.5 में से, बस। तो आराम से अब इसको सॉल्व कर लो, 63.5 में से 5.5 जाएंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 3 3 9, ऐसे बचेगा, ठीक है। तो आराम से आप ये देख सकते हैं कि ये जो अपने पास एक छोड़कर पॉइंट है, तो चाहे मैं इसको नीचे भी लगा देता हूं तो यहाँ पर एक छोड़कर पॉइंट आपके सामने निकल कर आ जाएगा, वैसे भी 18 × 54, 18.33, मतलब जो भी आ रहा है 1.83 घटा दो, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 63.5 में से अपन ये घटा देंगे, ठीक है भाई। तो ये कहानी है, जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, क्लियर है भाई साहब, ये चीज क्लियर हो गई क्या, यही जेएसएम है। अब सर आगे की एप्लीकेशंस क्या होने वाली हैं इसकी, अभी सिखाएंगे ना सब चीजें, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। हाँ तो क्वेश्चन की तरफ, मजा नहीं आ रहा है भाई, तुम टाइम पर नहीं आते हो, नहीं आएगा, टाइम पर तुम पढ़ नहीं सकते ना तो तुम चुप रहो बस, क्योंकि तुम अगर टाइम पे नहीं आ सकते ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्लास की जब शुरुआत की थी ना तो ये सबसे मामूली क्वेश्चन लिया था, सबसे मामूली, तुम्हें क्या हो गया, दोष दर्शन देखना हो गया, मिल रहा है ना। प्रॉब्लम यहां आ रही है, प्रॉब्लम यह है कि तुम पंचुअली नहीं हो यार, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, तुम आके अभी अभी आके तुम क्लास में बोल रहे समझ नहीं आ रहा, यहां इतनी मेहनत करके आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक एक कैलकुलेशन सिखाई जा रही है जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए, लेकिन पंचुअलिटी कभी दिखाई तो होती जिंदगी में आपने, तो कुछ पा लेते अभी तक, हद कर रहे हो मतलब, मत सीखो क्या जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जाएगा भाई। इस क्वेश्चन को करो, चलो करने वाले विद्यार्थी करेंगे, मैं डांटता इसलिए हूं क्योंकि तुम गलत हो वहां पर, अगर तुम गलत नहीं होती तो कोई बात ही नहीं है,
चलिए, कितना प्यारा प्रश्न है। अब आइए देखिए, समझिए कैसे करते हैं। स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4:1 है। ये आपके बॉय हैं और ये आपकी गर्ल है। 75% को तथा लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को मिलती है। तो उन विद्यार्थी बताओ जिनको नहीं मिलती है। तो ठीक है, पहले हम ये निकालते हैं। 70 मैंने माना, यहां से तो कुछ नहीं आएगा, यहां से आएगा 5 चौके 20, केक कटेगी तो 3 4 और 1 5 सब में बटेगी। तो यानी कि 74% को मिलती है। ये मिलने वाले थे ना, मिलती है। तो कितनों को नहीं मिलेगी? तो बचे हुए 26% को नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। 74 को तो मिलती है, 26 को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट करो। अब यही सब क्वेश्चन तो आते हैं उत्तीर्ण वाले में। आइए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, जरा देखिए। 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। तो मैंने सबसे पहले रेशो निकालना है, क्योंकि आपको पता है ना कि संख्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परसेंटेज का मामला है। तो डेटा को रेशो में बदल दो। तो मैंने इसको काटा कितने से? 2 से काटा 4 बार और 2 से काटा 5:4। 60% लड़के और 50% लड़कियां। लड़कों के नीचे लड़कों का परसेंटेज और लड़कियों के नीचे लड़कियों का परसेंटेज पास हुए हैं। तो वो बताइए जो फेल हो गए। तो 50 मान लिया, इन दोनों में छोटा, इससे 10 ज्यादा है तो 50, और केक कटेगी तो 9 में बटेगी। यानी कि गुरुजी ये कितना आ रहा है? ये अपना आ जाएगा लगभग 9 का डिवाइड किया हमने 55, है ना। और अगर परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं 50 प्लस 9 पड़म 45 और 5/9, तो 55 पॉइंट कुछ। तो 55 पॉइंट इतने परसेंट पास हुए हैं। ये परसेंटेज पास है, तो 100 में से घटा दो। तो परसेंटेज फेल कितने होंगे बताओ? 100 में से जब घटाओगे तो आपके सामने आ जाएगा 44.4। 55.5 और 44.4 100 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला। और बढ़िया खींच के लाइक करो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो टाइम पर आ सकते हैं। कम ऑन गाइस, अब ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, एक बार ट्राई करो। चलो, ब्यूटी सिंह कह रही है सर परसेंटेज कितने दिन तक चलेगा? डियर स्टूडेंट, जब तक चलेगा जब तक ये खत्म ना कर दूं। मतलब इनको आफत लग रही है पढ़ा रहे हैं तो। बताओ क्या विद्यार्थी हो तुम लोग। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है। अब होने दीजिए। और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 साल के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? बताइए। मतलब अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कहानी बिल्कुल सिंपल है सर। 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं, यानी कि 25% आपकी महिलाएं हो गई। ठीक है, और बोला गया है कि 1350 किसके बराबर होगा? अब ये जरूरी नहीं कि हर किसी में घुसाओ जेएसएम। कहानी है तो कि 75% पुरुष 30 साल से ज्यादा हैं। देखो ना, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 साल से ज्यादा है। अब इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। 1350 पुरुष 30 साल से ज्यादा हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 75% बराबर 1350 हो जाएगा? बोलिए 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 बोलिए। 15 5 75 और 15 नम्मा 135। तो 1% बराबर कितना हो गया? 18। 100% बराबर कितना हो गया? 1800। लेकिन ध्यान रखना ये 1800 वही है 60%। ठीक है, तो 60% बराबर अगर आपका 1800 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3000।
तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? 3000 हैं। आई बात समझ में? मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैंने जो यहां पर चीज निकाला है, यहां पर जो मैंने 75% को बराबर किया है, ये 75% वही है जो आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, 75% क्या है? जो 30 साल से अधिक वाले पुरुष है, मैंने पुरुष को पुरुष के बराबर कर दिया। अब ये जो आएगा ना ओवरऑल, ये वो 60% के बराबर होगा, क्योंकि उसी में से ही तो हैं 60% कर्मचारी। इनमें से तो डायरेक्टली भी कर सकता था 60%, 75% बराबर, बात वही पड़ती। नेक्स्ट करिए, कर पाते हो नहीं? उड़ाओ यार उड़ाओ, कुछ भी नहीं रखा इन क्वेश्चनों में, बहुत ही आसान है। आइए गुरुजी, चलिए उड़ाइए भैया। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, होने दीजिए, पुरुष और महिलाओं का अनुपात उतना है। अच्छा, ये महिला हो, माफ करना, यहां पर देखो गड़बड़ हो सकती है, महिला पहले और पुरुष बाद में है, तो फीमेल और मेल लिख लेना, जिससे कि कंफ्यूजन पैदा हो ही ना। महिलाओं में 24% शिक्षित हैं, यानी कि महिलाओं में 24% और पुरुष में 10% इलिटरेट है, यानी कि निरक्षर मान लीजिए, अशिक्षित मान लीजिए, तो 90% शिक्षित होंगे। यस, कोई दिक्कत? भाई मैं जब लगा रहा हूं तो हिसाब से लगाऊंगा ना। तो शहर में शिक्षितों की संख्या बतानी है सर, तो परसेंटेज शिक्षित निकाल लेते हैं। तो जेएसएम मानूंगा तो 24, यहां से कुछ आएगा नहीं, बच गए ना अपन। अब यहां से कितना ज्यादा आ रहा है? ये 24 मानने पर यहां से कितना ज्यादा आ रहा है? 6, 30 और 66, 66 इंटू 40, और बटेगा कितने में? 83 में। ठीक है गुरुजी, 66 इंटू 40 बटेगा 83 में। तो ओवरऑल अपने पास शिक्षित का परसेंटेज आ गया 24 प्लस 66 इंटू 40 अपॉन 83। ये आपका क्या हो गया? वो परसेंटेज हो गया जो आपको निकालना है इसका, इस जनसंख्या का। तो क्या करोगे भाई? इंटू 311250, यही करना है। अब चलो करो, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ये मैंने अपने घर से नहीं बनाया, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो बताइए क्या दिमाग आप लगा सकते हो इसमें? थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व करना है पूरा। तो यहां पर वैसे भी निकाल सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अप्रॉक्स में ले लेंगे तो कटेगा क्या? ये 83, बस थोड़ा सा प्राइम नंबर आ गया और कुछ भी नहीं है। बाकी 24 और लगभग अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना निकल कर आ रहा है? देखना एक बार, कैलकुलेशन से आ रहा है कि कैलकुलेटर से? थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन है, लेकिन काम की है। एक और तरीका है, वो भी बताऊंगा। 66 इंटू 40 कर लेते हैं और बटे कर लेते हैं 83, और फिर आ रहा है 31.80 प्लस 24, 31.80 प्लस 24, 55.80 निकालना है इसका। देखते हैं आंसर तो आ जाए। इंटू 311250, 17, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है भाई, 173700, बिल्कुल सही है। यानी कि कुल मिलाकर मेथड टेस्टिंग हो रही है, मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई इशू नहीं है, बस 55.80% उसका निकालना है, तो 173700 आ रहा है ना। अब इसमें से आप कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ और मेथड भी हम इसमें देखना चाहेंगे, एक और मेथड में इसमें देखना चाहूंगा, ठीक है, वो भी बता देता हूं, आ जाओ। लेकिन कर लिया अपन ने, यहां पर अपने सामने कैलकुलेशन इस तरह से बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, करना तो पड़ता ही है यार। वो दूसरे से भी कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, फिर भी यहां तक तो हम आ गए, यहां पर दूसरे में तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ जाएगा यार। मैं पता क्या कर रहा था, महिला निकाल रहा था, पुरुष निकाल रहा था बांट कर, तो हो लिया अपना काम, तो वही, तो वो और ज्यादा लेंदी है, वो फिर वो कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, है ना। हाँ, इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसको करिए फटाफट। अब बताऊंगा, अब ये वृद्धि कमी वाला जेएसएम लगेगा यहां पर, इससे एलिगेशन भी लगेगा, जेएसएम भी लगेगा।
बन जाएगा बन जाएगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है अपने तो फिर भी। आ जाइए, अब आइए चीजें समझते हैं पहले तो। जिसको नहीं आता ये मेथड, आप सामने देखिएगा, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिस पर प्रश्न बनते हैं। और अब यहां पर एलिगेशन और जीएसएम एक ही है, ये पता लग जाएगा आज आपको। आइए, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी तो थी। पुरुष में 8% और महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है। सुनना मेरी बात, पुरुष में 8% और महिलाओं में 5%, तो गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुष कितने थे? अभी है ना, सब पेन को डाउन कर दो सब लोग, है ना। अब सामने देखो प्लीज, अब नहीं देखोगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी फिर। हाँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, जिनको नहीं आता उन्हीं के लिए मैं यहां पर हूं भाई। आप सामने देखा करो, टाइम पर आया करो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस फोकस करो और शाम को 6:30 बजे टेस्ट दो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस आओ ध्यान दो सामने। क्या करूं? पहले आप ये देखिए कि जनसंख्या इतनी है, होने दीजिए। मेल में कितनी वृद्धि हो रही है? 8% की। फीमेल में कितनी हो रही है? ये मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्टली इंक्रीमेंट लिख रहा हूं यार। ये 8% की वृद्धि है और फीमेल में 5% की हो रही है। यहां पता है लड़ाई क्या है? लड़ाई यही है कि यार मेल में और फीमेल में जो वृद्धि है ना, वो अलग अलग नहीं करनी है अपन को, वो सेम लेवल पर लेकर आनी है। तो मैंने कहा कि मेल की 3% को घटाकर मैं कहना चाहता हूं कि माना 5% ही होती फीमेल के बराबर। जेएसएम का मतलब है जूनियर जूनियर बराबर हो गए। इसको भी खींचकर 5 पर ले आया मैं। इस 8 को अब मैंने 5 मान लिया, ये मेरी कल्पना चल रही है। अब अगर मैं 5% की वृद्धि करता हूं तो 9800 का 5% कितना हो जाएगा? 1/20 करने पर सर ये हो जाएगा 490, आई थिंक सो, यस। यानी कि 490 की वृद्धि होती। लिख लेना एक एक लैंग्वेज, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझा रहा हूं। होती मेरी कल्पना में, मतलब मेरी इमेजिनेशन ये थी कि यार मैं पुरुषों को में भी 5% की करता हूं जनसंख्या में वृद्धि, और 5% की अगर होती तो पूरे गांव की 5% ही होती। 5% यानी कि 9800 थी तो वो 490 की वृद्धि होती। मेरी इमेजिनेशन ये चल रही है, लेकिन रियलिटी क्या है बताओ, आप खुद बताओ, रियलिटी में कितनी वृद्धि हुई? रियलिटी मतलब प्रश्न, रियलिटी में कितनी वृद्धि हुई? आप तो मुझे बस ये बताओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्या हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सर 658? सही बात है ना? सही बात है, एक एक करके बताते जाओ। सही बात है ना भाई, 658। तो अब आपके इस दिमाग में भी एक प्रश्न आ गया और मेरे दिमाग में भी आ गया, बोले यार इसका मतलब 168, 168 है ना, 168, 168 जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 168 आ रहा है। यार ये 168 मेरी कल्पना में कम कैसे हो गया? मैं सपनों में खो रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि यार ये 168 कम कैसे हो गया यार, मैं तो 490 काउंट कर पा रहा हूं। तो फिर मेरे को याद आया, सपनों में मैंने टटोला कि यार भाई साहब तुमने यहां छेड़खानी करी है पुरुषों के साथ। बोले हाँ यार, कितनी करी है? बोले 3% की करी है। 3% की मेल के साथ, मेल की संख्या में छेड़खानी करने का मतलब 168 की कमी जहां मुझे वो दिख रही है, वो 168 की कमी यही है। यानी कि 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3×5 = 15 और 3×6 = 18, यानी कि 5600 तो आपके पुरुष हो गए। हो गया कल्याण। और बची कुची महिलाएं हो गई कितनी? 5600 घटा दो, क्योंकि टोटल 9800 था। $4200। भाई किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या
होनी अभी नहीं चाहिए, आगे मैं बताता रहूंगा। क्लियर हो गया क्या? क्या आप रियलिटी और कल्पना को जोड़ पा रहे हो? क्या रियलिटी और कल्पना में आप कंपैरिजन देख पा रहे हो क्या? ये गजब की बात है सर। 658 कैसे आया सर? ये तो क्वेश्चन में ही है ना। देखो ना, रियलिटी में देखो, रियलिटी मतलब क्वेश्चन कि 9800 से इतनी हो जाती है, इट मींस ये तो रियलिटी है 658। अगला करते हैं, आपके सामने है, एक बार ट्राई करिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। चलिए भैया, अरे भाई तुम आओ। चलिए, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक साल में पुरुषों में 10%, यानी कि मैंने मेल को लिख दिया कितना 10%, मैंने फीमेल को लिख दिया कितना 8%। ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया। मैंने क्या कहा, सपनों में चला गया यार, काश पुरुष भी 8% की वृद्धि करते तो 8% की वृद्धि पूरी जनसंख्या में होती। ये मेरी इमेजिनेशन चल रही है। अगर 8% की होती ना तो डायरेक्टली 640 की वृद्धि हो जाती और टेंशन भी नहीं रहती। लेकिन रियलिटी कुछ कह रही है अलग। रियलिटी कह रही है भाई कि यहां तो 9% की हो रही है, यानी कि 1% का फर्क कितना आ गया भाई? आप देखो ना, 9 8 72, यानी कि 1% का फर्क कितना आ गया 720। तो 1% का फर्क कितना आ गया 80 का। तो 80 का फर्क क्यों आ गया? 2% बराबर 80 है, तो 1% बराबर 40 है, 100% बराबर 4000 है, यानी कि पुरुष तो 4000 हो गए और महिलाएं हो गई कितनी 4000 बराबर। लो भाई, जेएसएम जिंदाबाद। क्लियर है? एलिगेशन से भी कर सकते थे ये तो। सर कैसे एलिगेशन कैसे लगाते? वो अभी एलिगेशन पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं एलिगेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि एलिगेशन अलग चैप्टर आएगा, वहां भी जेएसएम होगा फिर। तो एक साथ देखते हैं। पुरुषों में 10% की हो रही है, महिलाओं में 8% की हो रही है, और ओवरऑल 9% की हो रही है। तो बीच में लिख सकते हो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो यहां परसेंटेज दे दिया था इसलिए फायदा हो गया, नहीं देता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए जेएसएम परफेक्ट है। तो 1:1 है, 8000 को बांट दो, 4000 4000। अगला क्वेश्चन करिए, बढ़िया तरीके से जुड़िए, आराम से पढ़िए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और अच्छे से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरे पेड कोर्स में जो कि चल रहा है अभी, साहिल 10 लगाकर पूरा पूरा बैच आपको मिलेगा, सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एसएससी एग्जाम में जाना है, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 महीने 24 महीने का बैच लेना है, और साहिल 10 एज ए कोड लगा देना है। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे, अप्लाई कर देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक केयर, लव यू ऑल।